नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे भारत को गौरव से भर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत की गई थी उसके बाद उसे मुंह तोड़ जवाब घर में घुसकर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक नई कूटनीति शुरू की और इस बात को जाहिर करने की कोशिश की, पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की कि वो ये जंग जीत गया है। और साथ ही ये गलतफहमी फैलाने की कोशिश की कि भारत ने जो हमला किया वो आम नागरिकों और सैनिकों पर किया, जबकि पूरी तरह से ये हमला आतंकवादियों पर था। अब भारत अपना पक्ष पूरे विश्व में मजबूती से रखने जा रहा है और इसके लिए सर्वदलीय कई प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। वो प्रतिनिधिमंडल जाना शुरू हो चुके हैं। ये सभी उन देशों में जाएंगे जो भारत के साथ खड़ा होने चाहिए। पूरे विश्व में जितने भी संगठन हैं, खासतौर पर हम यूएन संगठन की अगर बात करें तो शांति से जुड़े हुए जो संगठन हैं, जो अपना वर्चस्व रखते हैं दुनिया में, उन देशों में जाकर भारत की तरफ से जो असली पक्ष है वो सामने रखें और साथ ही पाकिस्तान की जो जितनी भी हरकतें रही हैं उनके सबूतों को भी पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच थोड़ी सी सियासत हुई, कुछ नामों को लेकर हुई। सियासत किस हद तक ये सही है और ये जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है, जिसमें इन प्रतिनिधिमंडलों में जो सर्वदलीय नेता भेजे जा रहे हैं, भारत को आने वाले वक्त में और कितना मजबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, इसी को लेकर आज हम इस खास खबर में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से योगेश सिंघल जी इस चर्चा का हिस्सा है। प्रमोद जी, सबसे पहले आपके पास किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रतिनिधिमंडल एक बनता है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनता है और उन लोगों को चुना जाता है। इसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है। ये बहुत अच्छी बात रही केंद्र सरकार की कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, उस वक्त के बाद साल 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद अब माफ कीजिएगा, साल 2008 में ये जो एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, इससे पहले विदेश सचिव, हालांकि मिस्त्री ने उसका जिक्र भी किया है, मैं थोड़ा सा इसको क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान जो संसद पर हमला हुआ था उसकी जानकारी देने के लिए, उसका सच बताने के लिए अब जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है, सियासत को उससे अगर हम इतर रख दें, किस तरह से आप इसको देखते हैं? तो प्रभात जी, ये एक अच्छी पहल है और मैं आपको ये बताऊं कि सारे जो सांसद हैं, सारे दल हैं, वो इसका पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। 32 देशों में जा रहे हैं, 7 दल बनाए गए हैं। और इसमें एक बड़ी बात मैं आपको और इस पर बता दूं कि इसमें मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, इसमें 10 मुस्लिम सांसद हैं। 10 मुस्लिम सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें असरुद्दीन ओवैसी भी हैं, सलमान खुर्शीद, बड़े बड़े जो लीडर हैं वो किया गया। अच्छी पहल है। और एक मैं ये करूँ कि जो टीएमसी का बड़ा वो रहता है कि सरकार की आलोचना, सरकार का विरोध का, और टीएमसी ने भी अपने सांसदों को इसकी अनुमति देके उसमें भेजा गया है। अब बात यहाँ तो यह आती है कि जो 32 देशों में ये दल जाएंगे तो ये किस तरह से पाकिस्तान की पोल को वहां खोलेंगे, आतंकवादी देश के रूप में पाकिस्तान को किस प्रकार से पेश करेंगे, किस प्रकार से भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो एक हमला नहीं था, वो आतंकियों को खत्म कर खात्मे के लिए चलाया गया अभियान था, जिसकी पहल पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों को मारकर की थी। तो ये एक विदेश मंत्रालय ने एक पूरा खाका तैयार करके दिया है कि वहां किस डेलीगेशन को क्या बोलना है, क्या इसमें करना है, किस तरह से हमारी पक्ष को रखना है। तो ये देश की संप्रभुता, देश की एकता और देश के सम्मान का सवाल है। इसमें विरोधाभास करना, इसमें ये करना कि भाई ये सांसद सैर सपाटे हो जाए या जाए, ये तो कोई तुक नहीं बनता पूरी तरह से। क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में लाए थे, जो नरसिंह राव जी की सरकार थी 90 के दशक में, तो अटल बिहारी जी को वहां भेजा था और सलमान खुर्शीद भी उसमें थे, बड़े बड़े लीडर उसमें थे। तो लेकिन ये वो एक अलग तरह का मामला था। इतना बड़े सांसदों का दल, पहली बार हमारी नीति, हमारी विदेश नीति, हमारे पड़ोसी देश की जो अराजक तत्व है, आतंकी देश है, वो उसकी संपूर्ण स्थिति को बताने प्रमुख देशों में जो ये दल जा रहे हैं, इससे एक निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभाव पड़ने की पूरी उम्मीद यहाँ जताई जा रही है। क्योंकि ये सांसद वहां जाएंगे तो वहां
कि चैनलों में उनकी भाषा में ये बात भी आएगी, वहाँ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो वहाँ के लोग भी समझेंगे। आज जी बहुत से देशों में तो जनता को ये पता नहीं है कि किस तरह का आतंकी हमला कैसे क्या हुआ, कैसे भारत ने किया। लोग तो वहाँ ये सोच रहे हैं कि भाई युद्ध हमला किया। तो बिल्कुल, ये चीज अगर आतंक की चीज असलियत बताएंगे। लोगों तक जानी चाहिए। बिल्कुल, जी आपने सही जी। कहा। मैं आपके पास हाँ वापस लौटूँगा, आपका वीडियो भी थोड़ा स्टिल हो रहा है, टेक्निकल टीम उसको भी एक बार देखेगी। योगेश जी, एक ऐसा काम जो दुनिया में ना सिर्फ भारत का पक्ष रखेगा, लेकिन जिस तरह का काम किया जा रहा है, इसमें राजनीति से परे होकर सभी दलों के जो नेता हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, जो भारत की समझ बहुत अच्छी रखते हैं, राजनीति में एक अच्छा अपना मकाम रखते हैं, उनका एक दल वहाँ अलग-अलग देशों में भेजा जाता है। तो ऐसे में कुछ नामों को लेकर आपको नहीं लगता कि उन नामों को लेकर किसी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए? तो कोई तो नाम जाना था, आपने दिया, गया तो कांग्रेस से ही ना, शशि थरूर के नाम को लेकर खास तौर पर इसमें बहुत बहस हो रही है। कहाँ ज़रूरत आन पड़ी थी इसकी? जा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ हो रही है, उसमें सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहूँगा कि जब भारत और पाक के बीच में इस तरीके का तनाव पैदा हुआ, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई और भारत शुरू से जानता है कि पाकिस्तान और हमारे क्या रिश्ते रहे हैं और पाकिस्तान का रवैया हिंदुस्तान के खिलाफ क्या रहा है शुरू से। इस स्थिति में जब युद्ध की स्थिति आ गई, युद्ध आपने चालू कर दिया और सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहाँ इसमें इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ी? आप या तो ये स्पष्ट करें कि हमारा और पाकिस्तान का कहीं कोई इसमें निर्णय नहीं था, उन अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से हमने निर्णय लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से हमने युद्ध विराम बीच में अगर किया है, तो जनता जो आपसे सवाल पूछ रही है किन परिस्थितियों के तहत आपने ये युद्ध विराम का निर्णय लिया। इसके अलावा आपके इतने जिम्मेदार मंत्री, विदेश मंत्री लोग जो ये कह रहे हैं कि हमने तो युद्ध की सूचना पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी, तो ऐसा क्या था? पाकिस्तान से ऐसा क्या लगाव रहा आपका जो पहली सूचना दे दी उसके बाद आप बार कर रहे हो? ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा योगी जी, क्या ये समझ से कारण है परे जिसकी वजह से है। आपको आपत्ति है? नहीं, मेरी बात सुने सर, आप ऐसा हाँ। नहीं है। इसके अलावा आपके ही मंत्री तमाम आरोप, हमारे जो सेना पे लड़ रहे हैं जवान, जो महिलाएं बेटियां हमारे सेना में अधिकारी हैं, उनके खिलाफ उल जुलूल आप बात कर रहे हैं। आप विदेश भेज रहे हैं, अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा है, स्वागत हम भी करते हैं, लेकिन इस सबसे पहले जब देश की जनता आपके सामने जो सवाल खड़े कर रही है, हम भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पहलगाम में जब ये हमला हुआ, उन मैं ये कह हमलावरों रहा हूँ को योगेश जी, आज आप जो बात तक कह रहे हैं, आपने आप जो भूमिका गिरफ्तार बना रहे नहीं हैं, किया, सारी बात क्यों तो नहीं सही है किया? योगेश जी। लेकिन योगेश जी, इसमें आप ये देखिए, आप सारी भूमिका बना रहे हैं, सारी बात सही है, लेकिन ये हमारा एक अंदरूनी मामला हो सकता है, हमारी आंतरिक देश के अंदर की राजनीति हो सकती है। इसमें डेलीगेशन में जो नाम आ रहे हैं, उनको लेकर, आपत्ति को लेकर कहाँ जुड़ाव महसूस होता है आपको? ये कहाँ जुड़ रही है ये बातें? डेलीगेशन जा रहा है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, कांग्रेस शशि के बीच थरूर के में नाम जा को रहे हैं लेकर मैं बात सांसद, कह रहा हूँ, कह रहे हैं हमने नाम ही नहीं दिया, अपने आप नाम जोड़ा है। इस तरीके का ऐसा नहीं है, वो अपनी पार्टी का हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं जो आपको ले जाना चाह रहा हूँ विशेष मुद्दों पे, आपने आज तक, सरकार से मांग करता हूं मैं, आपने आज तक उन हमलावरों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और जब युद्ध विराम आपने स्वीकार लिया, तो युद्ध विराम में ये शर्त क्यों नहीं लगाई, उन हमलावरों को सुपर्द करने की आपने शर्त क्यों नहीं लगाई? इस तरीके का ये जो आप कर रहे हैं, फिर मोदी सरकार ने, आप ये देखिए, पिछले 60-70 वर्षों की जो कूटनीतिक निरंतरता थी, उसको भी आपने तोड़ दिया। जहां आपके विदेश से संबंध अच्छे हैं, और उसके बाद आप विदेश में आप ये प्रचार करना चाह रहे हो, आप दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर का आप राजनीतिकरण नहीं करें। जगह जगह जो आप तिरंगा यात्राएं निकाल रही हैं, क्या है, क्या श्रेय लेना चाह रहे हैं? अभी युद्ध के बारे में हमारे देश की जनता पूरी तरह नहीं समझ पाई है कि किन शर्तों पे आपने युद्ध विराम किया है। इन सबसे पहले विदेश, मैं फिर विरोध नहीं कर रहा हूं विदेश जाने का, मेरा जो विदेश जाने का प्रतिनिधिमंडल का विरोध नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है उससे पहले बहुत सवाली निशान आपकी सरकार पे जो विपक्ष और देश की जनता लगा रही है, उसका वही जवाब दें। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की, उसके लिए सर्वदलीय बैठक
की मांग की, उसमें भी आप चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले, इससे पहले और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जनता इंतजार कर रही है। खैर, मैं आप उसको भी आगे भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। शैलेश जी, आपने सुना हमारे साथ योगेश सिंघल जी को कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहले जो हमारे घर के सवाल है, उनका सवालों का जवाब देना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हो सकता है वहां का मीडिया, जब हमारे यहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधिमंडल में लोग जा रहे हैं, उनको कुछ तीखे सवालों का वहां सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उन सवालों का जवाब यहाँ से तैयार करके किस तरह से भेजा जा रहा है। सवाल है, हम एक मध्य प्रदेश जो सरकार के मंत्री हैं शाह, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आती है। आप देखें कि एक ऐसे माहौल में जब पूरा देश एकजुट हो रहा है, ऐसे में अगर सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता और केंद्रीय एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर इस तरह की बात कहता है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ सवाल वहां का मीडिया उनको लेकर खड़े कर सकता है, हमारी स्थिति को कमजोर कर सकता है? एक एक्शन अगर मान लीजिए उन पर ले लिया जाता, तो एक प्रतिनिधिमंडल एक तगड़े जवाब के साथ वहां पर पहुंचता। संजय जी, शैलेश जी। देखिए प्रभात जी, अभी मैं अपने मित्र योगेश जी को सुन रहा था। उन्होंने जो आपने उनसे मूल प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं दिया कि शशि थरूर को लेकर क्या आपत्ति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगेश जी से पूछना चाहता हूं, जो आपके तमाम प्रश्न उसका सबका उत्तर दूंगा। योगेश जी, मुझे इतनी सी बात का जवाब दीजिए, शशि थरूर कांग्रेस के हैं या कांग्रेस में हैं? अगर कांग्रेस में है तो आपको क्या आपत्ति है उनको? वो आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा 1 साल भी नहीं हुआ, उनको संसद की जो विदेश मामलों की स्थायी समिति है उसका अध्यक्ष आपकी पार्टी की सलाह पर ही नियुक्त किया गया। उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का लंबा अनुभव है विदेश नीति का, चाहे मनीष तिवारी हो चाहे शशि थरूर हो, आपको ऐसे योग्य व्यक्तियों के चयन पर क्या आपत्ति है? क्या आपके लिए देश हित से ऊपर दल हित है? आपके जयराम नरेश कहते हैं कि शशि थरूर ने पार्टी की लाइन पार की है। क्या पार्टी की लाइन देश हित से ऊपर है? अगर शशि थरूर ने सीज फायर का या शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है, तो निश्चित रूप से हर भारतीय ने किया है, हर देशभक्त ने किया है, दलगत राजनीति से ऊपर से किया है, और जिसमें हमारे सैनिकों की बदौलत हमने फतेह पाई है। आज हमने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से, राजनयिक रूप से, आर्थिक रूप से जो नुकसान पहुंचाया, और जब हम ऑपरेशन डिप्लोमेटिक माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस जो पाकिस्तान को जो हम उसकी जो आतंकियों को जो उसकी दहशतगर्दों को जो उसका वर्दस्त रहता है उसको नंगा करने के लिए जिस तरीके से केंद्र की सरकार जिस तरीके से 32-33 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रही है, और उसमें कांग्रेस के भी जो सीनियर से लोग हैं उनको चयन किया है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की मेरी समझ में नहीं आती कांग्रेस को क्या आवश्यकता है। आज हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस को नंगा करने को, पाकिस्तान को नंगा करने के लिए माफी चाहूंगा, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी चयन किए गए सांसदों को, राष्ट्रों को भेज रहे हैं, तो कांग्रेस को केवल एक शशि थरूर की आपत्ति पर, नाम पर आपत्ति इसलिए है कि वास्तव में वो योग्य है? क्या ये राहुल गांधी का ईर्ष्या है, आत्मरक्षा की भावना है? देश इससे ऊपर दल इसको कांग्रेस क्यों रख रही है? इस बात का महत्वपूर्ण जवाब आज इस मंच से आप दीजिए योगेश जी। जहां तक आप बात कर रहे थे ट्रंप की, आपको मानिए योगेश जी, ध्यान होगा ट्रंप के विषय में विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है, वो सेना सब लोग कह चुके हैं कि सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के डीजीएमओ के आग्रह पर हुआ था, और कहीं कोई किसी तरीके के व्यापारिक के ऊपर कोई बात भारत की सरकार ने, भारत के मंत्रालय ने नहीं की थी। जहां तक आपने बात की कांग्रेस, मैं कई पहले चैनलों पर कह चुका हूं प्रभात जी कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को, नेता को या आम आदमी को इस ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं और इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। निश्चित रूप से चाहे बीजेपी के नेताओं ने की, निश्चित रूप से हमारे उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे वार्ता की, उनको किया। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से योगेश जी से पूछूंगा, कर्नाटक के जो एमएलए कोचर मंजूनाथ हैं, जिन्होंने तो सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया, जो इनके उदित राज हैं, वो कहते हैं कि सिंदूर तो धर्म विशेष का नाम है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि सिंदूर एक भावनात्मक नाम रखने के लिए जोड़ा गया है, और उनके राम गोपाल यादव जो इनके संगठन सहयोगी हैं, वो कहते हैं कि जाति पर ले आते हैं व्योमिका सिंह के ऊपर, और उम्मीद राम मेघवाल कहते हैं धर्म पूछकर मुहावरा, इसके सबूत कहां है? तो कांग्रेस के प्रादेशिक नेता ने, राष्ट्रीय नेता ने, राहुल गांधी ने, खड़गे ने, क्या कोई किसी भी नेता की बयानबाजी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? कांग्रेस को ये बताना चाहिए। हमारे तो उनके नेता, जो हमारे नेताओं ने बोला उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया, उनको बुलाकर उनकी बात की, और अब मामला एसआईटी का गठन हुआ, उसमें जांच जारी है। लेकिन आपके किसी नेता ने, चाहे प्रादेशिक स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, कोई कार्रवाई की हो तो बताइए। योगेश जी, ये राजनीति का विषय नहीं है, दल से ऊपर देश है, देश सबसे पहले। इसलिए थरूर जी अगर योग्य है, जिनको इतना बड़ा अनुभव है, तो आपको आपत्ति क्यों है? शैलेश जी, फिर 2 नामों का जिक्र कांग्रेस ने 2 नाम दिए थे, गौरव गोगोई का नाम दिया था और नसीर हुसैन का नाम दिया था, उनको लेकर फिर क्यों आपत्ति है? भाई नाम कांग्रेस से आपने मांगे, उन्होंने दे दिए, उनको लेकर फिर किस तरह की आपत्ति रही? देखिए प्रभात जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं,
और हमारे किरण रिजिजू मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने कोई नाम नहीं मांगे, हमने केवल राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को शिष्टाचार के रूप में सूचित किया था कि इस तरीके से हमें डेलीगेशन भेज रहे हैं सर्वदलीय। जहां तक आपको ध्यान होगा, आज से पहले भी कई बार, चाहे वो 2001 के हमले के 8 के हमले के बाद गए हों, चाहे जब वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नरसिम्हा राव जी की सरकार 1954 में भेजा हो, कभी कोई राजनीतिक दल से नाम नहीं मांगे जाते। जो व्यक्ति इसके लिए सर्वोच्च उपयुक्त होता है उनका चयन किया जाता है, ये कोई चयन होता नहीं है। अब आप बात आती है गौरव गोगाई जी की। गौरव गोगाई जी का नाम कांग्रेस ने भेजा है, जिनकी पत्नी पाक में एक एनजीओ, जो पाक केंद्रित एनजीओ, उसकी संचालिका है। कैसे हम उनको विश्वास कर सकते हैं? आज बताइए, दूसरा जो नाम भेजा था उन्होंने सैयद नसीर जी का, जिनके समर्थन में उनके समर्थक नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, उनको गिरफ्तार किया था। नाम अगर कांग्रेस से मांगे नहीं थे, भेजे थे, तो कम से कम ऐसे लोग तो भेजते जो इस योग्य हो। फिर कनिमोजी के नाम को लेकर आपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि 2G स्कैम में तो आप उनके नाम को लेकर कई सियासी मंचों पर आपने कांग्रेस को कोसा है। फिर देखिए, सियासत मैंने जो उदाहरण दिए प्रभात जी, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय हित के विषय में दिए, चाहे वो पाकिस्तान के विषय में। कनिमोजी पर जो आरोप प्रत्यारोप है, हम उनसे भेद नहीं हो रहे, वो मुद्दे। लेकिन कनिमोजी एक एनसी में जो डीएमके की नेता है और एक अंतर्राष्ट्रीय उस पर अपनी बात रखने के लिए वो जानी जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को चयन किया गया जो इस मुद्दे पर कम से कम उपयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का। जी, आपके पास प्रमोद जी, देखिए जो देश है उनमें मतलब जो देश जिनका चयन किया गया है, जहां पर हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, 15 देश तो ऐसे हैं जो हम यूएनएससी के या तो स्थायी या फिर अस्थायी सदस्य हैं, और 5 ऐसे हैं जो अभी कतार में हैं, सदस्य बनने वाले हैं। पाकिस्तान अस्थायी सदस्य है। क्या लगता है आपको इन देशों का जो चयन किया गया है, ये किस तरह की कूटनीति है? क्या लगता है आपको हमारी स्थिति को मजबूत करने, और जब हमको वैश्विक सहयोग की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को घेरने के लिए या फिर उसे एक आतंकवादी देश घोषित करने के लिए, आतंक का गढ़ बताने के लिए, ऐसे में इन देशों का चयन किया गया है? इसके अलावा भी आपको कोई स्ट्रेटेजी नजर आती है? देखो प्रभात जी, इसमें केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी कूटनीति नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सांसद का नाम दे दिया, वाम दिए, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं इस चीजों के सामने। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि सांसद चाहे लोकसभा किसी भी सांसद को कहीं भी भेजने का देश के लिए विदेश अधिकार रखते हैं। जैसे कमेटियां बनती है तो उसमें सभी दलों के सांसद होते हैं। लेकिन जो कूटनीति चली है, ये मुझको ऐसा लग रहा है, जो एक व्यक्ति का चर्चा है विशेषज्ञों में, कि पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं हम निश्चित रूप से कि एक आतंकवादी देश है, किस तरह से आतंक फैला रहा है, किस तरह से कितनी हत्याएं कर दी। इस समय ये आप पहलगाम को मत सोचिए, ये पूरा खुलेगा बम्बई ब्लाट से लेकर सारे जो सांसदों को विदेश मंत्रालय ने चिट्ठा बना कर दिया है, उत्तराखंड सही है, तो उसमें सब कुछ बताया गया है। अब तक कितना वो कर दिया है इन्होंने, कितने हालात बिगाड़े हैं भारत के, कितने निर्दोष लोगों को मारा है। और इस चीज को कोई भी देश विश्व में कोई भी नहीं चाहता कि आतंक फैले, और पाकिस्तान अगर इसमें घिर गया तो फिर भारत को इसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान का खात्मा करने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो और समर्थन भी आ जाएंगे। क्योंकि पहले ये देखो, आप ये देखिए, रणनीति कूटनीति के तहत बांग्लादेश कोई नहीं गया, ईरान नहीं गए, म्यांमार नहीं गए, आसपास जो हमारे यहाँ अभी नहीं है। अभी माहौल दूर बनाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल का भारत ने समर्थन किया, तो इसलिए ईरान थोड़ा सा खपा है। बांग्लादेश है ही, और देशों में जो स्थिति चल रही है आपको सारा पता है, आसपास आस पड़ोस में। तो पहले उधर से घेरा जा रहा है, उसके बाद में राजनाथ सिंह की जो आपने भुज में जो रैली थी, अगर आपने उसको सुना हो, तो उन्होंने कहा तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आप इस चीज को नोट करिए। और इसमें ये नहीं कि राजनाथ सिंह खड़े हैं, एक फोन पर किरण रिजिजू के एक फोन पर खड़गे जी ने हाँ कर दिया था कि हम इसके लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी जैसी सख्त लेडी, उसने मना नहीं किया था कि हम सांसद को नहीं भेजेंगे, नाम होगी वो उनकी होता है वो। और ये तो इनका सेकेंड सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का एक बड़प्पन समझो कि इन्होंने पार्टियों का सम्मान रखने के लिए उनसे कहा कि चलो आप नाम दे दो किसके भेज रहे हैं। ठीक है। नहीं, अब शशि थरूर को उनका कांग्रेस से भले ही नाम नहीं आया हो, लेकिन विशेष उनको कितना ज्ञान है फॉरेन पॉलिसी का, विदेश पॉलिसी का, तक उन्होंने काम किया वहां पर, तो देश को तो लाभ होना ही है। तो ये पूरी रणनीति के तहत जो काम किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अगर मान लो छोटी छोटी बातों में उड़ जाए, उसका नाम
अब तो ये देखना चाहिए कि जो 59 सांसद 32 देशों के 7 दल जा रहे हैं, इसमें ये वहां क्या मैसेज देते हैं, वहां से क्या इसका लाभ मिलता है? कहीं शहर सपाटे तक ही, सांसदों के शहर सपाटे तक ही ये टूर न सीमित हो जाए, उस देश को लाभ मिले, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपए का खर्च आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यही नहीं है कि वो सांसद ही जा रहे हैं, हर दल के साथ एक वरिष्ठ IAS है, राजदूत लेवल की, वो भी इनके साथ एक लगे हुए हैं, और भी इनके साथ पूरी टीम है सांसदों के। ये थोड़ी कि 7 सांसदों का पड़ेगा जी, बिल्कुल आपने और वो भी हैं, वो ही बताएंगे। और विदेश मंत्रालय की क्या गाइडलाइन है, विदेश मंत्रालय उसके लाइन से बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये मामला देश का नहीं है कुछ भी बोल के, कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने जवाब दिया वो, इसमें तो बिल्कुल सटीक टिप्पणी होती है, जैसे राष्ट्रपति को पढ़ के भाषण दिया जाता है कि आपको ये बोलना है। हमारे देश विदेश सचिव ने इसको लेकर ब्रीफ भी किया है उनको, ब्रीफ भी किया है, तो ये एक बड़ी ही शानदार स्ट्रेटेजी है। अगर इसमें भारत कामयाब होता है, मोदी सरकार, तो मोदी सरकार को बहुत ही मतलब तारीफ के काबिल ये काम है कि पाकिस्तान का जो काला चिट्ठा है उसको सारा खोल दे। भले अब देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, सांसद जाए कुछ होगी, राम तो राजा का होना है। अब आप कितना ही रोक लो, मान लो मोदी जी का नाम ना ले, तो नाम तो होना ही, भाई सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की है। वहां तो लोग कहेंगे कि मोदी कर रहे हैं, सांसदों का नाम तो होना नहीं निश्चित रूप से। और राजा अगर राहुल गांधी की होती तो इनका ही नाम होता। चीजों से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत आन पड़ी, आपने सोचने की जरूरत है, बिल्कुल। जिसकी सत्ता है उसका नाम होगा, इसमें गलत भी नहीं है, अगर गुरेज भी नहीं है। और कांग्रेस अगर होती, NDA की सरकार होती, यूपीए की सरकार होती, तो जिसकी सरकार होती है उसका नाम होता है, ये बिल्कुल। चलिए योगेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ध्यान हुआ कुछ दिनों पहले कार्यक्रम हुआ था जिसमें मोदी गए थे और शशि थरूर उस कार्यक्रम में शामिल थे, और उन्होंने ये कहा था कि शशि थरूर जी जहां बैठे हैं और कोई बात उन्होंने कही कि और जहां तक संदेश पहुंचना था वहां पर मैंने संदेश पहुंचा दिया है, ये मोदी का कहना था। मुझे लगता है उसी के बाद से शशि थरूर के नाम को लेकर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे नजदीकियां बीजेपी से बढ़ती जा रही हैं, मंच साझा कर रहे हैं उनके साथ, मोदी जी उनके लिए कुछ कहते हैं और उनके जरिए संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहीं ये तो वजह नहीं जिसकी वजह से शशि थरूर के नाम को लेकर आपत्ति है? देखिए सर, इस तरीके के आरोप मैं समझता हूं कोई ज्यादा आधार वाले नहीं है। किसकी किससे नजदीकी है, क्या है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन शशि थरूर जी के नाम पे जो इस बीजेपी सरकार और उनके नुमाइंदे जिस तरीके से एक इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस तरीके का ये इशू है नहीं। ये पार्टी का अपना पहले भी कहा था अंदरूनी मामला है, क्या है, कैसे, किसको भेजना है, किसका नाम दिया है। लेकिन मैं पुनः वहीं आना चाहूंगा, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा पे आना चाहूंगा मैं। अब इन्होंने मीटिंग बुलाई है मुख्यमंत्रियों की 25 तारीख को, उसमें विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने क्या बिगाड़ दिया? मैं इनकी मंशा पे आना चाह रहा हूं, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने क्या बिगाड़ दिया जो उनको नहीं बुलाना चाह रहे? हामिद क्या नाम है, 2 बड़े आतंकवादी पाकिस्तान के, बड़े मशहूर आतंकवादी जिन्होंने भारत में भी इन्होंने बड़ा एक आतंक फैलाया था। पहले से सूचना देने के बाद, पहले से सूचना देने का मतलब मैं जो समझता हूँ जी, मसूद नहीं, मसूद, कांग्रेस को सब मसूरी लगते हैं, है ना? नहीं, मसूद कह रहे वो उन्होंने करेक्ट कर दिया, चलिए था जी। हाँ, एक हाफिज थे, 2 थे। तो जितना आतंक इन्होंने हिंदुस्तान में फैलाया, बावजूद इसके इन्होंने पहले सूचना देके उनको भगवा दिया वहां से, जिससे वो हाथी नहीं आए। तो ये सब मैं मनसा की बात कर रहा हूँ। और लेता हूँ सवाल का जवाब पहले जी, योगेश जी समय कम बचा है, मैं आपके सवाल का भी जवाब लेता हूँ। समय कम बचा है, 1 मिनट में मैं इनसे भी ले लेता हूँ क्योंकि इनका भी एक प्रतिक्रिया आ जाए, है ना? आप शैलेश जी देखिए, आप एक तो इनके सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है। दूसरा एक सवाल और है, अब पाकिस्तान भी कॉपी कैट कर रहा है, भारत प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है तो पाकिस्तान भी प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। अब अगली तैयारी हमारी किस स्तर की होनी चाहिए? जाहिर सी बात है अगर वो किसी तरह काउंटर कर रहा है, हमारे ही नक्शे कदम पर चलकर काउंटर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए किस तरह की आपकी तैयारी एनडीए की सरकार की होनी चाहिए? देखिए प्रभात जी, जहां तक पाकिस्तान की कॉपी और प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात है, तो जो जिस सबूत और जिस तैयारी के साथ भारत का प्रतिनिधिमंडल और खासकर जिन लोगों का चयन हुआ है और जो लोग इतने सीनियर हैं अपने इस क्षेत्र में, ऐसे लोग जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात रखेंगे और भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है
तो पाकिस्तान अपने आप जो दहशतगर्दों को जो उसकी सरपरस्ती रहती है उसमें नंगा हो जाएगा। और ऐसा है, पहली बार नहीं है, आपको जाने को 1954 में जो वाजपेयी जी गए थे, नरसिम्हा राव ने उनको भेजा था, तो उन्होंने पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक भारत के खिलाफ मानवाधिकार, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के ऊपर सवाल उठाते हुए प्रश्न लगाया था, तो भारत के जवाबों ने पाकिस्तान को मजबूर किया था कि उन्होंने प्रस्ताव वापस लिया था। तो निश्चित रूप से हमें अपने नेतृत्व पर, हमें अपने नेताओं पर, जो तमाम दलों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, निश्चित रूप से विश्वास रखना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र योगेश जी कह रहे थे, तो योगेश जी आपको ध्यान होगा, विदेश मंत्रालय ने बड़ा स्पष्टीकरण कर दिया था कि हमने पाकिस्तान को हमले के शुरुआत के मैं बताया था कि हम इस तरीके से, ये नहीं कहा था कि शुरुआत से पाकिस्तान बता दिया कि हमला कर रहे हैं, हमला करने के बाद पाकिस्तान को बताया था कि हम आपके आतंकी हमलों पर, आप इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम आपके आतंकी हमलों को उड़ाएंगे। और योगेश जी बड़ा हंसने का विषय है, मजाक का विषय सुनिए योगेश जी सुनिए, अगर ऐसा होता कि उनको कहते तो ये पाकिस्तान के इतने आतंकवादी मरे, इतने एयरवेज तबाह हुए कैसे होते? आप लोग अपने थोड़ा सा कम से कम देश हित में इस तरीके की बातों पर थोड़ा सोचनीय रखिए। आपको जरूरत है, आज आवश्यकता है देश हित की, न कि दलित की। सर, आपके विदेश मंत्री साहब सरेआम इस चीज का जवाब दे रहे हैं कि हाँ हमने बताया था। आ रहे हैं कई बार मैं माफी चाहूंगा दोनों से, आप दोनों से माफी चाहूंगा। मैं करता हूँ शैलेश जी, मैं क्लियर करता हूँ उसको, मैं क्लियर कर रहा हूँ शैलेश जी, मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, जो चीजें कही जाती है ना, वो इस तरह से इंटरप्रिटेट होती हैं कि चाइनीज रोल हो जाता है, एक से दूसरे से तीसरे आदमी तक जब पहुंचती है चीजों में। और देखिए कई बार क्या होता है कि हमें हमारी रणनीति में कई बार कई चीजों को अलग अलग तरीके से कहना पड़ता है। खैर, मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि भारत पूरी दुनिया में अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सके, खासतौर पर पाकिस्तान के उन खुलासों को सामने लेकर आए, उन सबूतों को लेकर उनके सामने जाए, ताकि वो पूरी तरह से उस पूरा पर्दा उनके वहां से हट जाए और ये पता चले कि वो किस तरह से भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पर एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इस तरह की अगर वो राजनीति करता है, इस तरह की अगर वो आतंकियों को पनाह अपने यहाँ पर देता है, तो उसके पड़ोसी मुल्क तो परेशान होंगे ही, लेकिन जो माहौल बिगड़ेगा पूरी दुनिया में, वो भी पूरी दुनिया के लिए घातक है। और मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।